तो मैं आपको विज्ञान के बारे में पढ़ा चुका था और आज हम लोग मापन को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, विज्ञान टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और विज्ञान जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मापन की बारी है और तो मापन समाप्त होगा तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन, तो ये 9th क्लास का है। तो चलिए हम अब आपको मापन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि देखिए आप लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है पीडीएफ का, क्योंकि आप लिखिएगा कैसे, अपने कॉपी में कैसे, वीडियो को रोक रोक कर लिखना या कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पढ़ने के बाद आप पीडीएफ को, जैसे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर कर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर कर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि अगर आप जैसे कि पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है रविकांत स्टडी प्लस से ही है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि पीडीएफ जो होता है वो टेलीग्राम पर भी अवेलेबल होगा और इस वीडियो का लिंक में भी होगा, तो दोनों को जैसे कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ज्वाइन करने का नहीं इच्छा हो तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी पीडीएफ है इसी वीडियो के जिस जिस वीडियो के उसका पीडीएफ चाहिए तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मापन किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मापन को समझने के लिए मैं आपको, देखिए जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस लिखा हुआ हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए मापन किसे कहते हैं। देखिए मापन को अंग्रेजी में कह सकते हैं कि मेजरमेंट बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। जैसे कि मापन वर्ड सुनने से आपको यह जरूर पता लग रहा होगा, जैसे कि आपके दैनिक जीवन में, अपने जीवन में मापे होंगे, तौले हो, जिसे बोलते हैं कि माप तौल, तो वही कंडीशन ही यह मापन है। जैसे आपने दुकान में गया होगा और चावल लेकर तो तराजू पर रखा जाता है, तो क्या है? वो भी एक मापन है। जैसे कि आप सेव लेने जाते हैं और वो आपको एक तराजू पर रख कर और दूसरे दूसरे तराजू पर दूसरा पदार्थ रखता है, जैसे कि दूसरा कह सकते हैं कि केजी का होता है, वो भी एक मेजरमेंट होता है, उसको रखता है और एक तरफ सेव रखता है, वो भी आप देखे होंगे, वो भी एक मापने है। जैसे आप चीनी लेने जाते हैं तो आपको ऐसे नहीं कि आपको मुट्ठी से उठाया दे दिया, आप 1-2 रुपया का ले रहे हैं तो दे ही दे सकेगा, लेकिन आप लेते हैं जैसे कि 1 केजी, तो देखिएगा वो आपको, जैसे एक तरफ आपको तराजू पर चीनी होता है और दूसरी तरफ बटखारा जिसको बोलते हैं, तो वही वही सेंटेंस को आप, वही जो आपका याद है उसको रिमेंबर कीजिए और समझिए कि वही मापन है, वही प्रक्रिया ही मापन है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप राशन लेने जाते हैं तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट, उस पर जैसे कि वो बोरी के जो बोरी होता है उस पर रखता है तो उसमें कुछ डिजिट दिखाई देते हैं, अंक दिखाई देते हैं, 45, 46, 50, 51, 52 जो बढ़ते हुए रहता है, वो भी समझ सकते हैं कि यही मापन है। तो देखिए आप लोग तो देख ही चुके हैं और ऐसा बहुत खुशी की बात यहाँ पर यह हो जाती है कि हमें 9th क्लास में पढ़ना भी है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में देखे भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए हम आप मापन को शुरुआत करते हैं। देखिए मापन किसे कहते हैं। देखिए किसी अज्ञात भौतिक राशि, इसका मतलब समझे, किसी अज्ञात भौतिक राशि का मतलब, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। किसी अज्ञात भौतिक राशि, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अज्ञात का मतलब क्या होता है। ओके, अज्ञात का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कुछ मांगा, ठीक, जैसे कि मैं आपको चीनी का उदाहरण देता हूँ,
आपसे चीनी मांगा और आपके पास नहीं है, तो क्या है? अज्ञात राशि है। क्योंकि आपके पास नहीं है, ज्ञात नहीं है, क्या हो गया? वो अज्ञात हो गया। देखिए आप लोग को कन्फ्यूजन में होगा कि भौतिक राशि कैसे कहते हैं, ऐसा होगा ना, तो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन कुछ समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जो भी निर्जीव पदार्थ है, कोई भी ऐसा पदार्थ हो, उसको आप मान लीजिए कुछ समय के लिए भौतिक राशि हो, ठीक। जैसे कि कोई भी निर्जीव है, उसको समझिए कि भौतिक राशि है। तो देखिए चीनी यहाँ पर है, जो चीनी क्या कर सकते हैं, वो आपके पास नहीं है तो ज्ञात है, आपके पास है नहीं है तो नहीं रहेगा, तब ज्ञात होगा, क्योंकि आपके पास नहीं है। ज्ञात के मतलब आपको माइंड में आ रहा होगा, जो आपके पास है उसको ज्ञात बोलते हैं, और नहीं है तो अज्ञात है, ठीक। तो देखिए, तो किसी भी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कि देखिए एक लोटा है, ठीक, उसमें आप लोग अपने माइंड में बैठा लिए होंगे कि एक लोटा में कितना पानी अटता है, और एक गबड़ा है, ठीक, उस गबड़े में पानी है, ठीक, पानी है, तो उस गबड़े में मान लीजिए कि 5 लोटा हम गिन के पानी डाल दिए, ठीक, और दूसरा व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस गबड़े में कितना पानी है। ये जो लोटा है ना, लोटा, तो वो भी व्यक्ति देख रहा है कि लोटा है, तो हम कहेंगे उसको कि बताइए कि इ लोटा से के लोटा गबड़ा में पानी होगा। तो हम तो जान ही नहीं कि इसमें 5 लोटा हम डाले हैं, तो लेकिन फिर भी वो अंदाज लगाएगा कि हाँ गबड़ा में इतना पानी है, लोटा में भी इतना, तो जरूर क्या होगा 3-4 लोटा। देखिए तुलना कर रहा है, ये लोटा से कर रहा है, इसको तुलना, तालाब के पानी की तुलना, होगा 4-5 लोटा, लेकिन सही बता रहा है 4 है या 5 है, ये दोनों तुलना करके आखिर बता रहा है, तो ये हो गया तुलना, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एकदम अच्छा से समझाना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए एक लड़का है, ठीक, तुलना का मतलब एक लड़का है और एक और लड़का है, ठीक। देखिए इसको लेना था पैंट शर्ट, पैंट शर्ट दोनों लेना है, ठीक, और आपके जो पिताजी थे, वो कहाँ गए? बाजार चल गए, ठीक, बाजार चल गए। तो ये बताइए, बाजार चल गए और यह आपको नहीं लेके गए, ठीक। आई जो देखिए बात समझिए, ये दोनों लड़का है ना, दोनों लड़का सेम है, ठीक, इसका हाइट भी सेम है तो इसका भी हाइट सेम है, इसका एज भी सेम है तो इसका भी एज सेम है, ठीक, समझ गए ना। तो देखिए इसको लेना है शर्ट पैंट, ठीक, और इसके पिताजी ई हैं, तो पिताजी इसको नहीं लेकर गए, ठीक, ई कह सकते पहला लड़का है दूसरा लड़का, ठीक, तो ये पहला लड़का के पिताजी नहीं लेकर गए। और देखिए इनका ही शर्ट पैंट लेना है, लेकिन जो दूसरा लड़का है वो पहले से गेल था जैसे बाजार में पढ़ने उड़ने, तो अब तो लेना है शर्ट पैंट पिताजी को, तो पिताजी ने कि जा अब तो उसको ले ही के ना, तो कैसे हम नापे कि इसको होगा कि नहीं होगा। तो देखे ना कि हाँ हाँ देखिए वो पढ़ के जा रहा है, तो उसको बुलाएं कि सुनो 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 कि हाँ आए। तो वो दुकानदार के का कर रहे हैं पिताजी कि देखिए हमारा भी बचवा है ना ऐसने है, तो तनी इसको देख के तनी शर्ट पैंट दे दीजिए। ऐसा होता है ना कि शर्ट पैंट दे दीजिए। तो दुकानदार साहब जो थे वो लड़का पर ताके और देखे कि हाँ ये तो बढ़ चुके हैं। तो हालांकि देखिए ये लड़का को नहीं लेना है, ये जो लड़का है इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, लेकिन दुकानदार क्या किया, इसको तुलना किया इस लड़का से और शर्ट को तुलना किया कि हाँ दोनों बराबर है, देखा कि हाँ दोनों का शायद हो ही जाएगा। तो दुकानदार थे जो देख कर सिर्फ तुलना कर कर शर्ट पैंट दिए और शर्ट पैंट लेके आए, तो ये लड़का जब ये जो पहला लड़का पहना तो इसको फिट फाट हो गया। तो क्या हुआ, ये तुलना न हुआ, तुलना करके दिए तो हो गया। और ये भी लड़का से तुलना किए, देखें और तुलना किए हाँ ये इतना बड़ा है तो ऐसे देना चाहिए, तो ये तुलना हो गया। समझ गए तुलना के बारे में। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तुलना का मतलब समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ
कि किसी ज्ञात राशि, ज्ञात राशि का मतलब समझ गए, जो आपके पास है वो ज्ञात राशि। आपको हम बहुत डिटेल से समझाए थे चीनी का उदाहरण देकर। तो ये ज्ञात राशि हो। अज्ञात राशि, हाँ अज्ञात राशि जो मेरे पास नहीं है, जो है वो ज्ञात राशि, समझिए। करके अज्ञात राशि को ज्ञात करना, जैसे कि मतलब अज्ञात राशि को ज्ञात करना माने मालूम करना कि क्रिया ही मापन कहलाती है। समझे? नहीं समझे? देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ देखिए, किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करके अज्ञात राशि को, देखिए अज्ञात राशि को जो मालूम नहीं है, अज्ञात राशि को ज्ञात करना यानी मालूम करना कि क्रिया ही मापन कहलाता है। जैसे कि देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इसको लेते हैं, इसको ले लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये सेव है। आप बताइए तो अंदाज से, सेव ना है? सेव है। आप बताइए कि किलो है, आप बता दीजिएगा, नहीं बता दिएगा तो देखिए ये सेव है। हालांकि तुलना करके बता दीजिए कि हाँ ये 1 किलो मतलब 1.5 किलो हो गया, ऐसे बता दीजिएगा, ठीक। लेकिन अभी तो आपको मालूम नहीं है कि कितना केजी है, नहीं ना मालूम है। तो ये कह सकते हैं कि जो राशि है वो अज्ञात राशि है। क्या है? अज्ञात है। लेकिन ये बताइए, ये जो है बटखारा इसको बोलते हैं, ये बताइए तो ये ज्ञात है कि अज्ञात है? अज्ञात है नहीं, ये ज्ञात राशि है। कैसे? आप पूछिए कैसे ज्ञात राशि है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नीचे वाला है ना वो है 2 केजी के। फिर जो ए वाला है वो कितनी बढ़िया कलर ले लेते हैं। जो ए वाला है ना जो 2 केजी के है, ये 1 केजी के है। ये कितना का है? आधा केजी के है। ये कितना है? 200 ग्राम है। और सबसे ऊपर का क्या है? 100 ग्राम है। तब बताइए तो, आप नहीं बता दीजिए कि 1 किलो 2 किलो, ये 2 किलो है, ये 1 किलो है, 3 किलो हो गया, ये आधा किलो 3.5 किलो हो गया, ये 200 ग्राम है तो हो गया कितना? 3.5 किलो था ना, तो 3 किलो 700, और फिर ये है तो 3 किलो 800 ग्राम। तो ये बताइए तो ये आपको मालूम है कि नहीं? तो क्या है? ज्ञात राशि है ना। तो ये क्या हो गया? ज्ञात राशि हो गया, ये ज्ञात है। देखिए ये जो तराजू है इसको से लेना देना हमको नहीं है, ठीक ना। तराजू आपको भूल जाइए। अब सिर्फ 2 को ही आपको याद रखना है, एक इस बटखरा को और एक ये सेव के ऊपर ध्यान देना है, ठीक। तो बताइए तो अब सेव क्या है? अज्ञात। सेव क्या है? अज्ञात राशि। और ये जो बटखरा दिख रहा है क्या है? ये ज्ञात राशि का है कि मालूम ना है। सेव सेव का मालूम है कि कितना है? नहीं है। तो देखिए आपको अब देखिए यहाँ पर समझिएगा। देखिए कहा गया है कि मापन किसे कहते हैं, तो किसी भी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करके, इतना समझिए। पहले लिखा था ना, लिखा हुआ था कि किसी भी अज्ञात राशि की तुलना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मिनट देखिए यहाँ पर समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी ज्ञात 1 मिनट किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से, इतना समझिएगा। सबसे पहले हम समझा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए किसी अज्ञात भौतिक, ये अज्ञात है, ठीक। यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, समझिए कि यहाँ पर सेव नहीं है, समझिए ना अभी कुछ समय के लिए। लेकिन ये ज्ञात है ना, ये ज्ञात है, आपको पता है। तो देखिए किसी भी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करके, तो देखिए आप यहाँ पर भूल जाइए कि यहाँ पर सेव नहीं है, आँख मूंद लीजिए यहाँ पर कि सेव नहीं है। तो देखिए एक पार्टी हम ज्ञात राशि को रखे हुए हैं
और यहाँ से सेव उठा के यहाँ पर रख दिए। अब देखिए रखा गया, ठीक है ना, यहाँ से सेव रखा गया बैजुना, एको सेव ना है, ठीक, यहाँ से ई पर रखा गया। तो देखिए क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जो ज्ञात राशि है ना, अब बताइए इस सेव के तुलना कर रहे हैं कि नहीं। जब कांटा सीधे बराबर हो जाएगा ये तुलना होगा ना, ये तुलना ना कर रहे हैं। एक पार्टी के ज्ञात राशि के रखे हुए हैं, आपको बताए थे कि ज्ञात राशि है। यहाँ जो सेव रखा हुआ था अब तो ऊपर चल गया, यहाँ सेव रखा हुआ था वो क्या था, अज्ञात राशि। ये क्या था, अज्ञात राशि। तो अब तुलना कर रहे हैं, अज्ञात राशि की तुलना किससे कर रहे हैं, ज्ञात राशि से। ये देखिए ज्ञात राशि है कि नहीं, इसको मालूम ना है जी कि के किलो है। तो अब देखिए तुलना करके देखिए जो अज्ञात था, अज्ञात राशि था, अज्ञात राशि को ज्ञात करना। अब बताइए ज्ञात हो गया कि नहीं, अब उसको मालूम कर लिए कि नहीं। देखिए दोनों बरोबर हो गया, तो कितना था, 3 किलो 800 ना। अब तो हम समझ जाएंगे कि सेव कितना है, 3 किलो 800 ज्ञात कर लिए, यानी मालूम कर लिए। तो वही परिभाषा में था कि किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से, यहाँ पर समझ गए। तो देखिए ये अज्ञात राशि था और ये ज्ञात राशि था, तब तुलना किए, ऊपर चढ़ाए तो तुलना हुआ ना, तो बरोबर हो गया, बरोबर हो गया। हो सकता है कि आप कम चढ़िएगा तो एगो बटखरबो उतर सकता है, बटखरा भी उतर सकता है। तो तुलना करके जब बराबर हो जाता है, तुलना करके अज्ञात राशि को ज्ञात करना। तो सेव पहले था ज्ञात, लेकिन अब चढ़ाए ना तो बटखरावा से समझ गए, जो बटखरा रखा हुआ उसको समझे कि हाँ ऊपरे ये चढ़ाया हुआ है 3 किलो 800, तो ये भी हो गया 3 किलो 800। समझ गया, अगर 2 उतरेगा तो एगो बटखरा उतरेगा, तो उसको ज्ञात करना था। अब बताइए, तो पहले से तो मालूम नहीं था कि सेव कितना है, लेकिन अब इसको चढ़ाएं ऊपरे तो पता चला ना जी कि कितना है, तो पता हो गया। तो यही कहा गया है कि किसी भी अज्ञात राशि की तुलना, किसी भी अज्ञात राशि की तुलना ये ज्ञात राशि से करके, ये जो है ज्ञात राशि से करके अज्ञात राशि को ज्ञात करना, यानी अज्ञात राशि को मालूम करना कि कितना है। उस प्रक्रिया को, जितना भी प्रक्रिया ये जो लगा, उसको क्या कहते हैं, मापन। एक बार आओ समझ लीजिए, एक बार आओ समझ लीजिए। देखिए मापन किसे कहते हैं, किसी भी अज्ञात राशि की। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेव नहीं है, आप जान लीजिए कि जो बटखारा है, ये जो तराजू है खाली है, लेकिन ये पार्टी चढ़ाया हुआ है बटखारा, तो ये ज्ञात है, ये वाला ज्ञात है और ये अज्ञात है। तो अब ऊपरे चढ़ाए तो भर गया। तो देखिए अज्ञात राशि की तुलना, इसको अब तुलना करने ले जा रहे हैं किसको से, ज्ञात राशि से। ज्ञात है ना, मालूम है ना कि किलो है, बताए ना कि 1 किलो 2 किलो का है, 1 किलो का है, तो ज्ञात है, मालूम है ना। मालूम को कहते हैं ज्ञात, नहीं मालूम है तब ज्ञात, ठीक। अब तुलना किए, तब आगे का परिभाषा था कि अज्ञात राशि को, तो ये अज्ञात राशि था ज्ञात करना, यानी कि पहले अज्ञात था, लेकिन ये अज्ञात राशि को हम ज्ञात कर लिए, मालूम कर लिए कि के किलो है बटखरा। बटखरा है 3 किलो 800, तो यह सेव कितना है, 3 किलो 800। पहले तो सेव कितना था हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम होगा कि कितना है, तो हम ज्ञात कर लिए, मालूम कर लिए। तो इस पूरा प्रक्रिया को कहते हैं मापन। समझ गया। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ गए, देखिए ये भी देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे कि ये तराजू है, ये क्या है, तराजू है, तराजू है। तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए कि 1 केजी के बटखारा इधर रखा हुआ था, इसको चढ़ा के यहाँ पर रख दिए 1 केजी, 1 केजी रख दिए। यह बटखरा जो था यहाँ पर चढ़ा दिए, तो बताइए यहाँ पर चढ़ाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये जो तराजू था ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर ढेर माने गोले 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 गोले, आम तो नहीं रहता गोला जी, हाँ नींबू रहता है, नींबू रख दिए, नींबू रख दिए। तो बताइए ये नीचे आ गया होगा, लेकिन इस पर कुछ नहीं चढ़ा हुआ, तो ऊपर चल गया होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रखा हुआ था, सब चढ़ा दिए नींबू, यहाँ से सब नींबू चढ़ा दिए, इस पे नींबू चढ़ा दिए। तो देखें का लास्ट में कि सब यहाँ से चढ़ा दिए नींबू, अब यहाँ एक को नहीं है, यहाँ पर चढ़ाए ना, तो ये दोनों देखिए यहाँ बरोबर हो गया,
तो हम समझ गए क्या हाँ जो नींबू रखा हुआ था ये जो चढ़ा दिए, तब पता चला कि ये पार्टी 1 किलो चढ़ल है ना, तो तुलना किए ना, जब देखें कि दोनों बराबर हो गया कि हाँ इसका मतलब यही है कि नींबू भी कितना है, 1 kg है। अगर मान लीजिए कि नींबुआ बटखारा वो नीचे हो जाता तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन दोनों देखे तो यहाँ पर बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। तो यही होता है, यही क्रिया ही मापन कहलाता है। समझ गए ना। पहले से तो यहाँ पर नींबू रखल था तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए पहले ही से एगो बटखारा रखा हुआ था 1 kg के, लेकिन इस पर चढ़ा के तौले तो पता चल गया नहीं। तो समझ यही प्रक्रिया ही मापन कहलाता है। देखिए आप नहीं समझे होंगे तो आगे आगे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, ठीक। अब ये जो है ना कितना ऊंचा है, काहेला नाप रहे हैं, क्यों नाप रहे हैं हम लोग, नाप रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास एगो घर है, ठीक ना, और वो घर 5 फीट ऊंचा है, ये है, कह सकते हैं घर नहीं है, वो कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, बॉक्स उसको बोलते हैं, जो कुछ रखने के लिए होता है घर में, कभी कभी गांव देहात में बनता है बॉक्स। तो 5 फीट ऊंचा है, ठीक। और ये देखना चाहते हैं कि ये जो टेबल है वो कितना ऊंचा है, तबे ना उसको ले जाएंगे। अब पता चला कि 5 फीट के घड़े है, 5 फीट ऊंचा घड़े है और टेबले 6 फीट के है, 6 फीट ऊंचा है, तो दिक्कत ना हो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो नाप कैसे वो ले जाएंगे, अब अंदाज से कितना करें, हम अंदाज से नहीं ना कर सकते हैं। अब जैसे कि घर में ले जाना है तो आप किसी के पास बनवाने जाइएगा तो ऐसे नहीं ना बोल दीजिएगा कि जैसे कि 5 फीट के घर है ऊंचा, 5 फीट ऊंचा घर है, अब बताइए कि हमको अपने अंदाज से बना दीजिए। तो ठीक है, उन लोग का अंदाज होता है, लेकिन प्रॉपर कैसे बनाए। तो आप 5 फीट के घर है तो आप 3 फीट के बनाइएगा ना, 3 फीट के बनाने पड़ेगा टेबल, तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये आपके सामने जो देख रहा है मापने वाला, यहाँ पर ही फीता भिड़ाएगा और यहाँ से यहाँ तक नापेगा, तो देखेगा कि आहा यहाँ पर आ रहा है 3 फीट, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या किया, ये फीता से नाप लिया, तो ये क्या है, मापन है, समझ गए। तो पहले तो ज्ञात नहीं था कि के फीट के है, लेकिन जब ये फीता ये भिड़ाया, अपना फीता जो फीता है वो अपना भिड़ाया, तो पता चला कि ये क्या है, ये 3 फीट के। तो ये 3 फीट के है तो ये सूटेबल हो गया, अब इसको ले जा सकता है, तो क्या हो गया, मापन हो गया। यही प्रक्रिया ही मापन कहलाता है। समझ गए मापन के मतलब। आई थिंक तो मुझे इतना एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक। तो ये मापन है। तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमारा न्यू टॉपिक है राशियाँ। राशियाँ किसे कहते हैं, इसका मतलब राशियाँ का मतलब हो गया राशि, भौतिक राशि। सबसे पहले राशि कहते हैं, राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले बता चुका था विज्ञान के बारे में, अभी तो आप लोग को बता रहे हैं, मापन टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो जिसमें मापन हम आपको समझा चुके हैं। अब मापने टॉपिक में आगे चलकर हमको पढ़ना है राशि, राशि किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो भौतिक राशि है किसे कहते हैं, आखिर क्यों हमारे भौतिक राशि को हमारे ज़िंदगी में आने का मकसद रहा, क्यों हमारे स्टूडेंट या एजुकेशन में ये टॉपिक को लाया गया। तो देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हैं। तो देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, लंबाई, बल, कार, ऊर्जा, वेग, समझ गया। देखिए इसका मतलब यह होता है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। देखिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग
पढ़े होंगे कि लंबाई है ना, जो मीटर से नापते हैं या सेंटीमीटर से नापते हैं, तो देखिए जो लंबाई को है तो उसको मापते हैं किसमें, मीटर में, तो उसको व्यक्त ना करते हैं। तो इसी जो नियम है, जो नियम बना है, उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो देखिए ये लंबाई से नापे। अब किसी को वजन करना है द्रव्यमान, तो उसको तौलते हैं, तो उसमें व्यक्त करते हैं, आप भार को द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं, या किसी पत्थरों को तोड़ते हैं तो द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं, इसीलिए उसको भौतिक राशि कहते हैं। तो जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल। अब किसी को ताकत से, आपको जैसे कि बल है, तो ये भी एक भौतिक राशियाँ हैं, तो ये भौतिक राशि है, तो इसे आप कह सकते हैं कि भौतिक राशि है। कार, ऊर्जा, वेग, ये सब भौतिक राशि है। तो भौतिकों के नियमों को, कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जिन्हें व्यक्त करते हैं इन चीज़ों में, तो कह सकते हैं कि ये भौतिक राशि है। ठीक। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक जो राशि है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भौतिक राशि है जो 2 प्रकार का होता है। ठीक। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक राशि, पहला जो देखा गया है आधारी, या कह सकते हैं पहला भौतिक राशि है आधारी, या इसे मूल राशि भी कहते हैं। आधारी राशि या मूल राशि भी कहते हैं। देखिए इसको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है माइंड में कि जो भौतिक राशि है 2 प्रकार का होता है, तो 9th के बुक में देखिएगा तो सिर्फ आधारी ही दिया रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मूल राशि भी इसको कह सकते हैं। और कहते हैं 11th में पढ़िएगा तो मूल्य राशि से ज़्यादा परिचित है, तो ये मूल राशि है। मूल राशि या आधारी राशि दोनों सेम है। जैसे कि देखिए गांव में होता है एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, इसी तरह से आधारी मात्रक है, आधारी राशि है, उसको भी 2 नाम है। तो आधारी राशि को क्या बोलते हैं, मूल राशि, या इंग्लिश में बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ गया। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए हमारे जो भौतिक राशि है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है आधारी या मूल राशि, दोनों सेम है, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। तो हम आगे पढ़ेंगे कि आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं। ठीक। तो जैसे कि आधारी राशि के या मूल राशि या बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए वैसे राशि जो स्वतंत्र होती है, या देखिए ये भी कह सकते हैं वैसे राशि जो स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। ठीक। या कह सकते हैं दूसरे परिभाषा में, ये दोनों में से कोई भी वर्ड का यूज कर, सेंटेंस का यूज, वैसे राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे आधारी राशि कहते हैं। समझ गया। जैसे कि लंबाई, समय और द्रव्यमान। देखिए लंबाई एक ऐसा जो राशि है जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। क्योंकि जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले आप ले लीजिए, राशियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो लंबाई एक ऐसी राशि है जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, यह एक स्वतंत्र है, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यमान क्या है, एक स्वतंत्र है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए एक कह सकते हैं, हम आपको कौन एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाऊं। जैसे कि देखिए ये पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा, और एक अमरलत्ता के बारे में सुने होंगे, अमरलत्ता के बारे में सुने होंगे। तो देखिए या कह सकते हैं, देखिए इसको अमरलत्ता को हटाइए, मान लीजिए
शेर, अमरलता हटा दीजिए। पेड़ पौधा है, इसको खाने के लिए जैसा कि ये स्वयं भोजन बनाता है पेड़ पौधा, और जो शेर है वो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे जानवर, अगर इसको जानवर नहीं मिलेगा तो ये शायद मर जाएगा, ठीक। तो ये दूसरे पर निर्भर रहता है, समझिए। तो ये क्या हो गया, पेड़ पौधा है वो स्वतंत्र है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ये खुद ही अपना कहीं से सूरज के प्रकाश से, खनिज लवण से, अंदर से पानी लेकर अपना भोजन बना लेता है। लेकिन ये जो है शेर, ये दूसरों पर निर्भर रहता है। या अमरलता की मैं बात करूं तो पेड़ पौधा है, ये स्वयं अपना भोजन बनाता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं अमरलता है, जैसे कि एक ले लेते हैं हम शीशम का पेड़। ये शीशम का पेड़ है ना, जो स्वयं अपने स्थान पर खड़ा होता है, लेकिन अमरलता है जो दूसरे के सहायता से ऊपर चढ़ता है या खड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि शीशम है जो स्वतंत्र है, लेकिन अमरलता है जो स्वतंत्र नहीं है, ये दूसरे पर निर्भर करता है। अगर दूसरा कोई रहा तो जिंदा रहा, अगर नहीं रहा तो यह मर जाएगा, ऐसा होता है ना। तो पेड़ पौधा है जो स्वयं भोजन बनाता है, लेकिन शेर है वो स्वयं भोजन नहीं बनाता, वो दूसरे पर निर्भर, दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होता है। तो ये होता है, कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्र है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, और ये जो है ये दूसरे पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शेर दूसरे पर निर्भर करता है। तो वही यहाँ पर है कि जो मूल राशि है, आधारी मात्रक है, वो स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वैसे राशि जो दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है उसे आधारी राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, समय और द्रव्यमान। देखिए, आप अपने माइंड में याद रख लीजिएगा कि मूल राशियां जो है, अभी जो पढ़ाएं आधारी राशि या मूल राशि, वो 7 प्रकार का होता है, ठीक ना, 7 होते हैं। अगर कोई भी पूछे कि आधारी राशि या मूल राशि कितने हैं, देखिए आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आधारी राशि को ही मूल राशि कहते हैं, ठीक। आगे हम यूज करने वाले हैं मूल राशि ही, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आधारी राशि ही मूल राशि है, दोनों का नाम सेम है, क्योंकि आपको मैं समझा दिया हूँ कि एक गांव में 2 लड़का का नाम रहता है। तो मूल राशि है, मूल राशि 7 होते हैं। तो सबसे पहले होता है लंबाई, पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप या तापमान कह सकते हैं, ज्योतिष तीव्रता एंड पदार्थ की परिमाण। तो ये 7 है, ओके। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न राशि। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं कि आधारी राशि किसे कहते हैं या मूल राशि, लेकिन अब व्युत्पन्न राशि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे राशि जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और उसे राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। व्युत्पन्न राशि जो है, व्युत्पन्न राशि जो स्वतंत्र नहीं होता है, और जो उसे है ना, जो आधारी राशि माने मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ओके। इसका मतलब, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल और कार्य एंड ऊर्जा, ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। देखिए, जो मूल राशि है, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति, वह कह सकते हैं कि उसके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है, ठीक, लंगड़ा है। तो देखिए, ये व्यक्ति है जो स्वतंत्र है, ये कहीं पर, जो ये व्यक्ति है जो लंगड़ा है, और ये व्यक्ति स्वस्थ है, तो ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। लेकिन जो लंगड़ा व्यक्ति है, जिसे चलने में असमर्थ है, तो क्या कहेगा, ये व्यक्ति कहेगा नीमन व्यक्ति की, सुनो हमको यहाँ पर लेते चलो, यहाँ पर।
तो क्या हुआ कि ये खुद अपने जा सकता है, लेकिन ये लंगड़ा व्यक्ति है ना जो इसको सहारा लेगा, और सहारा लेके लांगर जो व्यक्ति है यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, जो लांगड़ व्यक्ति है, वो इस व्यक्ति का सहारा लेकर वो यहाँ पर आए। ठीक, तो ये क्या होगी मूल राशि, और ये क्या होगी व्युत्पन्न राशि। क्यों? कि उसके राशि में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, लंबाई है ना, लंबाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बल्ब को। लंबाई है, ओके। तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बल का फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य गुने विस्थापन। विस्थापन के मतलब होता ही है लंबाई। आप समझ सकते, लंबाई नहीं होता है लेकिन आप समझ सकते हैं। और एक होता है कार्य। कार्य को कहते हैं जो कार्य बराबर होता है, क्या बोलते हैं, W बराबर P बराबर, हाँ तो बोलते हैं दाब, सॉरी, पावर इंटू कह सकते हैं समय। तो देखिए समय क्या है, समय एक कह सकते हैं कि मूल राशि है। समय पीछे बताए थे आपको, देखिए 1 मिनट। कार्य बराबर होता है, देखिए अच्छे से समझाते हैं हम आपको। कार्य बराबर होता है पावर यानी कि शक्ति इंटू टाइम। ये क्या हो गया, समय हो गया। टाइम माने समय। तो देखिए कार्य क्या है, व्युत्पन्न राशि, ठीक। और देखिए पावर, आज जो टाइम आ रहा है, ये टाइम क्या है, मैं आपको बता दें कि क्या है, मूल राशि। तो देखिए ये कार्य जो है, तो इसके जो कार्य को व्यक्त किस में कर रहे हैं। देखिए अगर मान लिया कि टाइम को हटा देंगे हम, इसको टाइम को हटा दीजिए, तो बताइए तो ये हो जाएगा कार्य? नहीं होगा, सिर्फ एक पावर हो जाएगा। कार्य बराबर पावर गलत ना हो जाएगा। लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए, कार्य को व्यक्त करने के लिए हम मूल राशि को ले चुके हैं, मूल राशि की सहायता लेते हैं, उसको मूल राशि की सहायता से व्यक्त करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं? कि देखिए टाइम पर यहाँ, टाइम एक मूल राशि है लेकिन कार्य एक व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को, जैसे व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त किया जाता है, ओके। तो टाइम जो है, टाइम एक मूल राशि है, लेकिन कार्य को किसमें क्या व्यक्त कर रहे हैं, किसमें, मूल राशि में। क्योंकि होता है शक्ति गुने समय। समय क्या है, मूल राशि। अब बताइए तो समय के कोई व्यक्त कर सकता है कोई ये तो स्वतंत्र है, समय के समय होता है, समझ रहे हैं, टाइम का टाइम। लंबाई को कुछ व्यक्त कर सकता है, लंबाई को कोई फॉर्मूला होता है और उसको कोई किसी में व्यक्त किया? नहीं, लंबाई है, समझ रहे हैं ना। यही होता है कि लंबाई जो है स्वतंत्र है, लेकिन कार्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है। उसको अपना निर्माण के लिए मूल राशि की सहायता लेना ही पड़ेगा, समझे ना। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो जितना भी है क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य एंड ऊर्जा, ये सब व्युत्पन्न राशि है। तो आज इतना ही। अगले सेशन में हम मात्रक को कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।